राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री सुखानंद जी के बारे में। ये बहुत बड़े संत हुए हैं। इनका चरित्र स्मरण करके ही भक्ति का प्रादुर्भाव और मन में बहुत ही प्रादुर्भाव और इनका स्मरण करने के मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे भक्त थे ये। इनका चरित्र हम प्रारंभ करते हैं भगवान का नाम लेकर। तो इनके चरित्र में हम एक एक करके सारे विवरण हम पढ़ने वाले। इनके चरित्र जो भी था, जो जो इनके जीवन में घटित हुआ, वो सारा हम पढ़ने वाले। कैसी भगवान की लीला इनके साथ घटित हुई, सारा हम इसमें विवरण पढ़ने वाले हैं। सुखानंद जी की भुजा आश्रित जनों को भक्ति का दान देने वाली और संसार का भय हरने वाली थी, और इनका स्पर्श लौहवत विमुख दुष्ट जनों को स्वर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पारसमणि के समान था। ये अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रभाव उमड़ता रहता था और इनकी आँखों से ऐसा अविरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ों से झरना झरता रहता है। भगवान के अनंत गुण, कथा तथा लीला से परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। श्री सुखानंद जी से संबंधित विशेष विवरण कुछ इस प्रकार हैं। श्री सुखानंद जी का जन्म उज्जैन के समीप किरीटपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ था। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता का नाम गुहावरी बाई था। इनकी माता का नाम गुहावरी बाई था। बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार माँ की गोद से उतरकर एक वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता जब उधर ध्यान गया तो देखा कि इनके सिर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है। पिता के प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्या गुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया, ये एक अलौकिक विभूति है, परंतु ध्यान रखिएगा ये 18 साल तक ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख ना देख सकें, अन्यथा ये विरक्त हो जाएंगे। ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी क्षिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। इधर रंगराज दीक्षित नामक पंडित का एक दूत आकर आपसे कर मांगने लगा। जब आपने पूछा कि यह किस बात का कर है तो उसने बताया कि आपके पितामह शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे। तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते रहे। यह परंपरा अभी भी चल रही है। इस पर आपने कहा कि श्री रंगराज जी से कहिएगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊँगा। निश्चित समय पर आप रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने सभी पंडितों का संकट दूर कर दिया। श्री त्रिपुरारी जी ने इस उपलक्ष्य में बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। संयोग की बात, उसी दिन आपकी दृष्टि जब जल में पड़ी तो उनमें अपने मुख का प्रतिबिंब दिखाई दे गया। फिर तो ये जगत से उदासीन हो गए और रात्रि में घर छोड़कर चल दिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया बुझाया, पर ये घर वापस नहीं आए। अंत में त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। एक रात स्वप्न में आपकी काशी जाने का दिव्यादेश प्राप्त हुआ। स्वप्न की बात जब आपने श्री पंचोली जी से बताई तो उन्होंने श्री रामानंद जी की चर्चा की। श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनते ही आपका मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया और आप श्री काशी जी के लिए चल दिए। मार्ग में ही आपको श्री राम भारती नामक एक सन्यासी मिले। इन्होंने आपको अधिकारी समझकर अष्टांग योग का ज्ञान दिया। अल्पकाल में ही आपने समस्त यौगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। कुछ दिनों बाद आप श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर गए। श्री स्वामी जी ने आपको विधि पूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और सुखानंद नाम
रख दिया। आप कुछ काल तक काशी में भी रहकर श्री आचार्य चरण की सेवा करते रहे। फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामशैया नामक स्थान पर रहकर भजन साधना करने लगे। कहते हैं कि जब आपके भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आप उन्हीं में लीन हो गए।